हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी आप जब पेपर पैटर्न आते हैं उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। जो ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन है 4, 5, 3 वाले, 2 वाले बच्चे आसानी से लिख लेते हैं। उनको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है बोर्ड का पेपर लिखने में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से बनाए जाते हैं और बच्चे कभी बुक्स पढ़े नहीं रहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है, मेन मोटिव ये है, हम क्या करें, हमें 1 मार्क के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड आपके बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए जनरेट होंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा मैं, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम कंसेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। तो जल्दी से अपने बुक और पेंसिल्स उठा लीजिए, हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बस हम इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, आपको मोस्टली 7 to 9 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से मिनिमम 7 पूछेगा या मैक्सिमम 9 मार्क के क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में से। सबसे पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट। वैल्यू ऑफ जी इज 0। जीरो का बोलने का मतलब समझना है, पहले कंसेप्ट समझना क्या है कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे ऊपर जाना और नीचे आना, ये दो कंडीशन हो सकता है। अब जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, ये क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द m1 एंड m2। हम फोर्स की जगह पे mg लिख सकते हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल एम से ये स्मॉल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो अब इसमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, तो आपने बुक में कंसेप्ट पढ़ा है वेरिएशन इन जी, कि आप सरफेस से जितना ऊपर जाओगे जी का वैल्यू कम होते जाता है, और जितना सरफेस से नीचे जाओगे उतना जी का वैल्यू भी क्या होता है, कम होते जाता है। वैल्यू कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जितना ऊपर जाओगे उतना भी कम होते जाएगा, जितना नीचे आओगे उतना भी कम होते जाएगा। इसका मतलब ये है कि बोला है कि द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट। 0 कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम हाइट तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सट्रीम हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते, पोलर जोन पे नहीं होता, इक्वेटोरियल जोन पे नहीं होता। तो जैसे जैसे आप, अच्छा वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सरफेस होना चाहिए था या ऑन द अर्थ होना चाहिए था, कहाँ पे होगा, जैसे जैसे आप टुवर्ड द सेंटर जाओगे, जैसे जैसे आप टुवर्ड द सेंटर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैल्यू कम होते जाएगा, और आप जब सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाओगे तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। याद रखना, आप एक्सट्रीम पे जाओगे तो वहां पे वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, 0। तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू कम होता जाएगा, सेंटर पे वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द एट द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी इज। पोल पे वैल्यू ऑफ जी क्या है, तो आपके बुक में ना एक विद इन द टॉपिक क्वेश्चन है, आप देखेंगे जहां पे आपको वेरिएशन इन जी करके एक कंसेप्ट दिया गया है, वहां पे आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आंसर दिया है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर होने वाला है ए। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर शोज a stone tied to the string moving along a circular path in an anti-clockwise direction। anti-clockwise direction में कोई स्ट्रिंग बांधा है आपने और मूव कर रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं मैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो ये क्या कर रहा है, ये पर्सन है, इसने स्टोन बांधा है, स्टोन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इन द सीन्स कैसा, ये उल्टा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब है जब यहाँ से ऑब्जेक्ट छूटेगा तो किस साइड में निकल के आएगा, पॉइंट ए से निकलेगा, तो लिखा ना
टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ए। अब ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज घूमता था, इसका ए पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस साइड होता था। लेकिन बात क्या किया है, बात किया है इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आंसर ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ए में बोला लेफ्ट के साइड, बी राइट साइड, सी ऊपर के साइड और डी नीचे के साइड। तो कौन सा पॉसिबल है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि जब यहां से पत्थर छूटेगा तो ये सीधा लाइन में पास हो जाएगा। ये उसको ही बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही कभी कभी बोला रहेगा लीनियर वेलोसिटी। इसी टेंजेंशियल वेलोसिटी को बोला रहेगा लीनियर वेलोसिटी। तो याद रखेंगे आप, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं। While rotating a stone tied to a string on suddenly leaving the string, बोला है कि आपने क्या किया, एक रस्सी में एक पत्थर बांधा है और पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, आप ये घुमा रहे हो और on suddenly leaving the string, जैसे ही अचानक से पत्थर निकल जाएगा। अभी जैसे इसके पहले वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा था कि किसी भी पत्थर को आप रस्सी में बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका स्टोन है, इसको गोल गोल आप घुमा रहे हैं और जैसे ही पत्थर यहाँ से छूटेगा, What happens to the stone? स्टोन के साथ क्या होगा, तो देखिए, तो स्टोन के साथ क्या होगा, स्टोन फॉल्स फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, ये नहीं होगा। जब गोल गोल घुमा रहे हैं आप, तो पत्थर डायरेक्ट तो नीचे नहीं गिरेगा। ये पहला आंसर रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टोन मूव्स अलोंग टेंजेंशियल फोर्स। हाँ, ये थोड़ा सा राइट लग रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स के अलावा मूव हो सकता है। अब आपका मोटो ये होना चाहिए ना कि ऐसा नहीं कि अब जब आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखोगे आपको लगेगा सारे आंसर ही राइट है, सारे ऑप्शन ही राइट हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सबसे पहला हैबिट ये होना चाहिए, आपको चारों ऑप्शन क्लियरली पढ़ने समझने हैं कि क्या ऑप्शंस दिया है। तो मुझे तो लग रहा है सेकंड ऑप्शन राइट है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ क्या होने वाला है। इसमें लिखा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, कि जब टेंजेंशियली घुमा रहा हो ऐसे से, तो पत्थर ऊपर जाएगा क्या, नहीं, पत्थर ऊपर नहीं जाएगा, ये भी रॉन्ग है। स्टोन कंटिन्यूज इन अ सर्कुलर मोशन, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब पत्थर छूट जाएगा तो पत्थर गोल गोल तो नहीं घूमेगा, अभी पत्थर गोल गोल नहीं घूमेगा, मतलब ये भी आंसर रॉन्ग है। आंसर कौन सा राइट है अपना, बी वाला, स्टोन मूव्स अलोंग अ टेंजेंशियल फोर्स। जब यहाँ से पत्थर छूटेगा, अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो इस साइड आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इस साइड जाएगा। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज। अब ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी का आपने पढ़ा है लास्ट में, 2 चीजें पढ़ी है आपने, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं उसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है Gmm/r, माइनस में होता है। ये क्यों माइनस में होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाते हैं। देखते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अभी हमने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे, हाफ mv² प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -Gmm/r। यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दो, ये टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जब हाफ mv² करोगे, माइनस से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस Gmm/r। ये m से ये कैंसिल है, इसको मान लीजिए एस्केप वेलोसिटी है, 2 इधर डिवाइड मुझ से जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r। और इसी को जब सॉल्व करोगे तो v, ई फॉर एस्केप बोल रहा हूँ, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2Gm/r। ये फॉर्मूला जहां पे दिख रहा है वहां पे आप आंख बंद करके टिक मार दो। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला है ये, 2Gm/r। तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, 2Gm/r इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन वेट्स 10 न्यूटन ऑन द अर्थ। अगर कोई पर्सन है उसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है,
हिज वेट ऑन द मून विल बी, मून पे उसका मास कितना हो जाएगा ये पता करना है। तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट कौन सा है हम देख लेते हैं। हम जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो आपको लिखते जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ये आपका। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है जैसे 60 न्यूटन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो कंसेप्ट है यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, समझना। मास ऑन मून जो है वो होता है 1/6 टाइम्स द मास ऑन अर्थ। जितना भी, या वेट मान लो, मास तो सेम ही रहेगा, मास तो हर जगह सेम रहेगा, हम वेट लेते हैं। जितना मून पे कितना वेट होगा 1/6 टाइम द वेट ऑन द अर्थ, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हमने क्या बोला, मून अर्थ पे दिया है, पर्सन का वेट कितना दिया अर्थ पे 60 न्यूटन, तो हम क्या करते हैं 1/6 इंटू 60 कर देते हैं, तो आंसर आएगा 10। तो वेट ऑफ ऑन मून कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन कहीं पे दिया है क्या, देखिए 10 न्यूटन कहीं पे दिया है क्या, 360, 66, 10, 10 ये दिया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इज इट विजिबल समीर? The numerical value of gravitational constant is, gravitational constant का वैल्यू कितना होता है? gravitational constant क्या हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 7 का, देखिए एक्सप्लेनेशन, F इज इक्वल टू होता है G अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से G को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वाला वैल्यू कहीं पे दिख रहा है आपको? देखिए ऑब्वियस है, सर ने लिखा है 6.67, तो ऑब्वियस है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9.8 स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, देखो दोनों वैल्यू सेम लिखा है, तो यूनिट पे जाइए आप, न्यूटन भी लिखा है, मीटर स्क्वायर, अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर आना चाहिए, दोनों में न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है। इधर क्या लिखा है अपॉन केजी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है बस केजी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऐसा अपॉन रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे अपॉन नहीं लगा है, डिवाइड का साइन नहीं लगा है, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा होना चाहिए था। जब ये वाला यूनिट ऊपर जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो केजी माइनस स्क्वायर, पावर प्लस में तो माइनस में, माइनस से तो प्लस हो जाता है, तो प्लस था तो माइनस हो गया, तो -2 वाला यहाँ पे भी -2 है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है, राइट, डी। तो 7th का डी ऑप्शन राइट है, मार्क कर लीजिए इसको। मिलते हैं जरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। पॉज कर दीजिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। अभी आपके नेचर में बहुत सारे फोर्स हैं, उसमें से बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है, सेम है, सबके जैसा सेम है, वीकर है, स्ट्रॉन्गर है कि नॉट रिलेटेड है। तो हमने इतना पढ़ा है कि ईच ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और इन द यूनिवर्स इज गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस पूरे विश्व में एक दूसरे से ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड है। जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मुझसे अट्रैक्टेड है और मैं कैमरे से अट्रैक्टेड हूं। मैं, मेरे सामने ये मार्कर पेन अगर कहीं पर रखा गया है तो ये मार्कर पेन मुझसे अट्रैक्टेड है और मैं मार्कर पेन से अट्रैक्ट हो रहा हूं। मैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे अट्रैक्ट हूं। आप भले कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, ट्रेन में देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, आप जहां पे भी बैठे हैं, आपके बीच में और मेरे बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर जो होता है, ये होता है अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो बात आता है कि सर अगर ये नेचर इसका अट्रैक्टिव है तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा मैग्नेट के जैसा, कि मैग्नेट के पास भी तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मैग्नेट धड़ाम से अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है लार्ज होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक काम करता है। मुझ में और मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मुझ में और सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मुझ में और यूरेनस के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इतना लंबा हो सकता है। मुझ में और मिल्की वे गैलेक्सी के बाद का जो गैलेक्सी है उसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन हम अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि रेंज लार्ज है और इफेक्ट लो है।
लोहे मीन्स क्या, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, वीकर देन। ऑप्शन बी राइट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन द अदर फोर्सेस इन द नेचर। बाकी सब फोर्सेस से सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए आप मुझे नहीं अट्रैक्ट कर पाते हो और ना ही मैं आपको अट्रैक्ट कर पा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What will be the weight of a person on the earth whose weight is 9 Newton on the moon? अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या लिखोगे, weight on moon is equal to 1/6 टाइम weight on earth। इसमें क्वेश्चन क्या है, What will be the weight on अर्थ पे पूछा है और मून पे मास कितना दिया, 9, तो मून पे 9 दिया है, 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, यहाँ पे वेट ऑन अर्थ 6 इधर डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में 9 6 54, 9 6 कितना आएगा 54, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन के टाइम पे कौन सा कंडीशन आप देख पाओगे। तो हमने अभी तक 9 क्वेश्चन किए हैं, 10th वाला क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा, मैं इसका आंसर कमेंट कर दूंगा, मैं खुद से कमेंट कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से आप वीडियो देखिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, इसमें आप हमारी मदद करिए लोगों तक पहुंचाने के लिए। और वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हम क्या करें कि बच्चों को जहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चंस डिडक्ट होते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, टीचर्स नहीं बता पाते हैं प्रॉपरली, तो उसके लिए मैं पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या जनरेट होंगे मैं यहाँ पे लाया हूँ। जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।